जालिम माँ। स्पेन के एक छोटे से कस्बे में कई साल पहले रोजा नामी औरत एक झोपड़ी में अपने शौहर के साथ रहती थी। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम फ्रांसिस्को, इसके बाद खावियर, फिर मारिया और सबसे छोटी लॉसी थी। जो लोग रोजा को जानते थे वो उसे एक अच्छी औरत समझते थे, लेकिन शौहर की मौत के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पागल होने लगी। वक्त के साथ साथ उसका रवैया अपने बच्चों के साथ इंतहाई जालिमाना होता गया। बच्चे इससे डरते थे क्योंकि अगर वो जरा सा भी गलती करते तो रोजा पागलों की तरह गुस्से में आकर इन्हें इतना मारते कि इनकी चीखें घर के कोने कोने में गौन जतें। पड़ोसी जानते थे कि रोजा एक बुरी माँ है, मगर वो इसकी असल बुराई से नावाकिफ थे। एक रात रेडियो पर मौसम का हाल बताया गया। सख्त ओले, शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिशों की पेशगोई। सर्दी बहुत ज्यादा थी। रोजा ने बच्चों से कहा कि वो लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े ले आएं, क्योंकि इन्हें जंगल जाकर ईंधन लाना है। बच्चे जानते थे कि अगर वो इनकार करेंगे तो मां नाराज होगी। कुछ ही देर में वो सब बाहर खड़े थे। इनके हाथों में टार्चा, थैले और कुल्हाड़े थे। इन्होंने साथ कुछ सड़ा हुआ गोश्त भी रखा था, ताकि अगर कोई जंगली जानवर मिले तो इससे बच सकें। जब वो जंगल के दरमियान पहुंचे तो रोजा ने फ्रांसिस्को को अलहदा बुलाया। फ्रांसिस, तुम मेरे साथ आओ। बाकी सब लकड़ियां तलाश करो। फ्रांसिस्को खामोशी से मां के पीछे चल पड़ा। जब वो बाकी बच्चों से कुछ दूर हो गए तो रोजा ने कहा, फ्रांसिस, अपना थैला खोलो और बिल्कुल सीधे खड़े रहो। फ्रांसिस्को ने ऐसा ही किया। रोजा इसके पीछे आकर बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या करने वाली हूँ। तुम्हारे वालिद ही कमाने वाले थे, इनके बगैर हम बर्बाद हो गए हैं। हमारे घर में एक मुंह ज्यादा है और मैं भूखी हूँ। मुआफ करना, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। इतना कहकर रोजा ने कुल्हाड़ा उठाया और फ्रांसिस्को के सर पर मारा। कुल्हाड़ा इसके गले से पार हो गया और इसका सर इस थैले में जा गिरा जो वो पकड़े खड़ा था। इसकी लाश बर्फ पर गिर गई। रोजा ने बर्फ से कुल्हाड़े को साफ किया और बाकी बच्चों के पास वापस आ गई। फ्रांसिस्को को रीछ ने खा लिया है। यहाँ महफूज नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। बच्चे माँ की बातों पर यकीन कर बैठे। वो भाई की मौत पर रोते हुए घर लौटे, ये जाने बगैर कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। घर पहुंचकर जब बच्चे नहा रहे थे, रोजा ने खावियर को नीचे बुलाया। चाय बना दो। खावियर ने चाय तैयार की तो रोजा बोली, कार्बोनेट की ऊपरी शेल्फ से वो बोतल ला दो। इसने ऐसा ही किया। रोजा ने बोतल से जहर चाय में मिलाया और खावियर को पिलाया। खावियर बेखबर था। इसने चाय एक ही घूंट में पी ली। 1 मिनट बाद खावियर ऊपर रेंगता हुआ गया। मुंह से झाग निकल रही थी। वो जमीन पर लुढ़कता रहा और मर गया। लॉसी चीखती हुई नीचे आई, अम्मी, अम्मी, जवी को दिल का दौरा पड़ा है। रोजा आराम से ऊपर गई, खावियर को मरा हवा पाया और लाश को ठोकर मारी। तुम्हारा भाई मर गया है। उसी रात मारिया और लॉसी रोते रोते सो गईं। सुबह रोजा मारिया के कमरे में आई और आहिस्ता से बोली, आज काम करने की जरूरत नहीं। रोजा इसके बिस्तर पर बैठ गई और वो लोरी गाने लगी जो बचपन में गाती थी। मारिया को माँ की नरमी अच्छी लगी, उसने आंखें बंद कर लें। अचानक रोजा ने आस्तीन से बर्फ तोड़ने वाला आला निकाला और सीधा मारिया के सीने में घोंप दिया। दिल में सुराख हवा और मारिया मौका पर मर गई। कुछ घंटे बाद लॉसी जागी और मारिया के कमरे में गई। वो खून से लथपथ बहन की लाश देखकर चीख उठी, अम्मी, अम्मी, किसी कातिल ने आकर मारिया को मार दिया। रोजा ने सुकून से जवाब दिया, एक बात माननी पड़ेगी, मैंने अपने बेटे बेटियों से मोहब्बत भी की और नफरत भी। फ्रांसिस्को का सर मैंने काटा, खावियर को सानाइड देकर मारा, मारिया का दिल मैंने छीदा और अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता गला घूंट कर मारूंगी ताकि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो। मुझे तुमसे नफरत है। नहीं माँ, खुदा के लिए ना करें। लॉसी चलाई, लेकिन पागल रोजा ने ना सुना।
और जल्द ही लॉसी भी फर्श पर मुर्दा पड़ी थी। किसी को नहीं मालूम कि रोजा का क्या बना। शायद वो जंगल में जाकर मर गई या शहर छोड़कर कहीं और जा बसी। इसका कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है कि वही झोंपड़ी आज भी मौजूद है और वहां मारे गए बच्चों की रूहें भटकती हैं। लोग कहते हैं अगर कॉल जंगल में जाएं और फ्रांसिस्को को 5 बार पुकारी तो एक सर कटा बच्चा पीछे से नमूदार होगा और सर कुल्हाड़े से काट देगा।